क्या है हम? अच्छा, हम कौन है रावण? कौन है रावण? मोदी 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 मोदी। अच्छा वो तो राम मंदिर लेके आया था, अब क्या कर दिया? राम मंदिर बाप है, अच्छा वो रावण का बाप है, वो काहेगा दे? वो प्रधानमंत्री गुजर गया, मर गया ना, इसलिए आए। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री को ऐसे बोलोगे? है देश का दुश्मन, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो। प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री। प्रचार मंत्री है, प्रचार मंत्री। अडानी और अंबानी के प्रचार 2024 में फिर से वही आएंगे? नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे। हम कौन है रावण? कौन है रावण? मोदी 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 चोर मोदी प्रधानमंत्री है देश के। चोर है वो, उसको सत्ता नहीं चलानी आ रही है। ये जितने हैं ये बात सुनो, श्री राम के साथ है। राम हमारे राहुल राम जैसे देवता जैसे प्रधानमंत्री को चोर बता रहे हैं। चोर है वो, चोर है। अच्छा उनको ले सत्ता रास नहीं आ रही है, कुर्सी पे चिपक गए फेविकोल लगाकर। अच्छा, कह रहे 2024 में फिर आएंगे वो। देश क्या संभालेगा? चलने वाला देश क्या संभालेगा? कह रहे 2024 में फिर आएंगे। हम आएंगे, कांग्रेस सत्ता से आएगी। राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी। लाल किले से मोदी जी ने बोल दिया लाल किला बेच चुके, लाल किला बेच चुके, अच्छा। ट्रेन बेच चुके, पेट्रोल चाय बेचने वाले वो देश को क्या संभालेगा? उसको क्या पता? क्या पढ़े लिखे एजुकेशन हो तो उसको पता भी लगे। देशों में डंका बज रहा मोदी जी के राज में। वो डंका यूं बजा चोर के नाम से, ये चोर के नाम से अभी जला के आए। राहुल ये जितने लोग आए ना उसके अफसोस में आए। वो प्रधानमंत्री गुजर गया, मर गया ना, इसलिए आए। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री को ऐसे बोलोगे? हाँ, हम वैसे बोलेंगे। जब मेरी बात अब चुनाव का टाइम आया तो सिलेंडर बेच, जब हमारे राहुल को बोल रहे हैं, वो राहुल को बोल रहे हैं रावण बोल रहे हैं, वो खुद रावण है। वो रावण जितने हैं ये सारे बात सुनो, ये जितने आए ये हनुमान है, हम श्री राम के साथ हैं। अच्छा, राम है हमारे, हम बात सुनो, ये हनुमान है ये सब, और हमारे राहुल गांधी श्री राम है, हम राम के साथ है। वो खुद रावण है, हम रावण को जला के आए हैं अभी। देवता जैसे प्रधानमंत्री हैं। अरे वो रावण है, चोर है, पढ़ा लिखा है नहीं, उसको अकल है नहीं। क्या किससे अपने बच्चों को नहीं संभाल पाया, वो क्या समझेगा? अपनी बीवी को भगा दिया। देश तो चला रहे हैं ना, देश तो चला रहे हैं। अडवाणी को भर रहे हैं ना, इधर से देश को बेच रहा है, ट्रेन को बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहा है, तो अडवाणी को भर रहे हैं। तो उसका क्या है? वो एक मुसरे भाई, चोर दोनों मुसरे भाई है। उनको बोलो मोदी मर गया, उसको रोने के लिए क्रियाक्रम के लिए तैयारी कर ले। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति ने चाहे वो आज प्रधानमंत्री बना हुआ है, मजबूरी है देश की, उसको सहन कर रहे हैं। जिसने प्रधानमंत्री ने हमें हमारी माँ ने सम्मान दिलाया है, तो उस माँ को हम सम्मान नहीं दे पाए। 4000 रुपये लेने के लिए उस बेचारी बुजुर्ग लेडी को मोदी साहब ने लाइन में लगा दिया। मुकाबला करते हैं राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने अपनी माँ को लाइन में नहीं भेजा था। दूसरी बात, परिवार, देश के लिए परिवार को छोड़ा है। देश के लिए नहीं छोड़ा उन्होंने, उनके अहम ने छोड़ा उसको। उनका जो अहम है ना, अहम ने छोड़ा है, और अहम रावण का नहीं रहा। तो मोदी का तो क्या है? देवता जैसे मोदी को आप रावण देवता, वो रावण का ही बाप है। अच्छा, वो रावण का बाप है, वो काहेगा देवता है? जिसने अपनी बीवी को, अरे तू सम्मान तो दे सकता है बीवी को, जरूरी नहीं है कि धर्म निभाए। बीवी को सम्मान देना हमारा धर्म है। हिंदू कहते हैं वो अपने आप को, हिंदू कहते हैं। हिंदू में पतिव्रता क्या है? किसे कहते हैं पति? तो अब देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री अंडा, वो तो मुर्दा हो गया। अच्छा। अभी तो जला के आए उसको, मर गया वो तो क्रियाक्रम करके आए, उसके क्रियाक्रम करके आए। जल्दी आ रहा है, वो दिखेगा नहीं। आप ऐसे बोल रहे हैं, आपके घर पे भी ईडी आ सकती है। ईडी आए, हम इंतजार में बैठे हैं। मैं तो सुबह ही व्हाट्सएप पे डाला है, जल्दी भेजो हमारे यहाँ। अच्छा, डर नहीं लगता आपको? हम इंतजार कर रहे हैं, डर खाएगा हमें मौत से डर। कोई भी कार्यकर्ता डरते नहीं है, डर नहीं लगता। कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता इन चोरों से डरते नहीं है। चोर वो है, बिल्कुल चोर है, बेरोजगार ला दिया है। मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष में सारे भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं। वो कहते हैं ना, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो मोदी जी के सरकार में है। इतने बड़े भ्रष्टाचारी है, सब मालूम है, बेरोजगारी कर रखा, उसके बाद बलात्कारी सब है।
और वो कहते हैं दूसरे को कि क्या नाम है कि वो बेरोजगार, ये भ्रष्टाचारी है। मोदी जी कहते रोजगार नहीं है तो खुद का व्यवसाय कर लो, रोजगार के पीछे क्या क्यों भाग रहे हो? वो मतलब ग्रेजुएशन करके वो क्या पकौड़ा तोलेंगे क्या? तो क्या हुआ, तल लेंगे तो मोदी जी तो कहते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं होता है, इसके लिए बनाया था उसको प्रधानमंत्री। क्या अच्छा। भाई जो पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी, हम लोग क्या नाम है इनको सपोर्ट करेंगे। और ये जो है ना बहुत अच्छे व्यक्ति है, एक जाहिल और अनपढ़ में बहुत फर्क होता है। कहते हैं राहुल गांधी जी को बात करने का तरीका नहीं आता, सत्ता क्या संभालेंगे? किसने कह दिया कि बात विपक्षी करने का बोलता है। अच्छा। वो तो राम मंदिर लेके आया था, अब क्या कर दिया? राम मंदिर से क्या पेट भरता? तो विकास हो रहा है। वो तो विकास हो रहा है, लेकिन कहने का मतलब पेट थोड़ी नहीं भरता है। अरे वो कहीं भी कर सकते खुश हैं। नहीं है आप राम मंदिर से? बिल्कुल खुश नहीं है। अच्छा, क्यों? बिल्कुल नहीं है भाई, पहले पेट है हाँ। उसके बाद कुछ है। जब पेट ही नहीं बढ़ेगा तो क्या जाएंगे उसमें करने के लिए? ठीक अच्छा, है। 2024 में क्या होगा? 2024 में हम राहुल गांधी को लेके आएंगे, फुल बहुमत से लेके आएंगे। हमारी इंडिया की सरकार बनेगी। अच्छा। इंडिया की सरकार। ओके, धन्यवाद। समझेगा ना, जिसको बाहर निकल कर बोलना चाहिए लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। इतनी महंगाई कर रखी है, आम जनता मुश्किल में पड़ी हुई है। गैस सिलेंडर 1150 का हो रहा है, 12 ही आ गया है। कितनी दाल सब्जियां रोटी महंगी से गरीबों से जाके पूछो। ये तो महलों में बैठ के आराम कर रहे हैं ना, इसको क्या गाली दे हम इसको? हैं, महलों में बैठ के आराम। लेकिन मैम यही जनता तो मोदी जी को लेकर आती है। यही अब बेवकूफ है ना जनता, बेवकूफ बन गई। एक बार बन गई ना, बार बार नहीं बन सकती है। बार बार नहीं बनेगी ये बेवकूफ। ये दिमाग घुमाता है लोगों का, अनपढ़ गवार है ये। अगर पढ़ा लिखा होता ना ऐसे कर्म नहीं करता। हाँ, हमारा राम है। कहते मोदी जी राम है। मोदी जी का क्या मैं बोलूंगी ना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मोदी कहेगा उठा के, मैं तो किसी ने मुझे कहा कि मोदी तो मैं को उठा के डाले ना मोदी अंदर, मुझे अंदर जाने के लिए तैयार है। एक बार डालो तो सही हमें। घर पे भी ईडी आ सकती है। हाँ, आ जाए, हम गरीब हैं, क्या ले जाएगा लूट के? हमें ले जाए, हमें ले जाए। हम कौन से पैसे वाले बैठे हैं, ले जाए और क्या होगा? इतना बदतमीज इंसान कभी प्रधानमंत्री को बदतमीज बोल रहे हो? नहीं, मेरी बात सुनो। इतने साल हो गए, हमें भी प्रधानमंत्री को देखते हुए दुनिया के प्रधानमंत्री आए, ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं आया जैसा ये प्रधानमंत्री आया है। कह रहे 2024 में फिर से वही आएंगे। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री। प्रचार मंत्री है। अडानी और अंबानी के प्रचार मंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं। जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। जनता ने चुना, उससे गलती हो गई जनता से, अब दोबारा वो जनता गलती नहीं करेगी। वो दिल्ली की भी जनता परेशान है, पूरे देश की भी परेशान है। जो एक बार गलती हो जाती है ना, G20 हुआ, आप लोगों को साफ कह दिया मीडिया को, मीडिया के लोग बाहर जाइए। क्या यही लोकतंत्र है? यही लोकतंत्र है? अगर इतना भी अगर प्रधानमंत्री थे समझदार, हमारे सुलझे हुए होते तो वो किसी अपने मिनिस्टर से खिलवा देते, लेकिन डायरेक्ट मीडिया को कह दिया। जब मीडिया को ये कह दिया, हमारे देश की क्या देश की बात सुन रहे हैं? विकास कर रहे हैं, विदेशों में डंका बज रहा है। कोई विकास नहीं हो रहा, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। ये क्या तरीका है देश चलाने का? ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ आज तक जिसने कि आपस में मतलब हमारे देश के लोगों को भी ना लड़ाया जा रहा हो। आप विकास की बात करते हैं, महंगाई कहाँ पहुँच गई, बेरोजगारी कहाँ पहुँच गई, और सैलरी भी तो बढ़ी है सर। अडानी को दे रहे हैं आप लोग, महंगाई हो रही तो सारे सैलरी बढ़ी प्राइवेट है। कर रहे हो। ये क्या तरीका है? लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। आप देखिए SCL और विप्रो सबसे छटनी की जा रही है। क्यों की जा रही है? कोई प्रोजेक्ट नहीं इनको मिल रहे, क्योंकि इनकी नीतियां ही ऐसी हैं। विदेश बाहरी लोग कोई यहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। आप इस तरीके से बात करें, मोदी जी ने क्या किया बताइए? मोदी की एक अच्छाई बताइए और मैं 100 बुराई बता सकता हूँ। उन्होंने नोटबंदी की, 9 साल उन्होंने कौन सा NTPC बनाया, कौन सा बांध बनाया उन्होंने, कहाँ आप बताइए कितनी रेलें चलाई? सब पुरानी रेलों का उनको पुताई करके नहीं बना दिया। वंदे भारत ट्रेन तो चल रही है। वंदे भारत किसके लिए है? गरीब के लिए है क्या? अमीर लोगों के लिए है। एक गरीब आदमी वंदे भारत में सफर कर सकता है? यहाँ से ग्वालियर का किराया 1500 रुपये है और वो 90 रुपये में ग्वालियर 110 में पहुँच सकता है। गरीब के लिए क्या किया आपने? 2024 में क्या होगा फिर? 2024 में क्या होगा? सारे मिल के लड़ेंगे तो मोदी हारेंगे। बीजेपी 100% हारेगी अगर सभी मिल के लड़ते हैं तो। आपके गठबंधन में तो खुद एकता नहीं दिख रही। क्यों नहीं एकता है? कहाँ एकता नहीं बताइए आप? हर राज्य में जिसकी जो ताकत है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी और वहाँ वो चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। हमारे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये एक प्रधानमंत्री के मुँह से शोभा देता है कि राहुल गांधी को बीजेपी ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी को बात करने का तरीका नहीं आता, क्या ही सत्ता संभालेंगे। कैसे कहते हैं कि बात करने का तरीका नहीं आता, क्या ही सत्ता संभालेंगे। 70 सालों से किसका शासन था देश के अंदर? आप बताइए, किसने शासन किया? क्या बीजेपी का शासन था? 2 सीट थी, बेईमानी से लड़े और जीतेंगे तो बेईमानी से ही जीत सकते हैं। 70 सालों में भ्रष्टाचार से देश को लूट लिया। अभी जब इनको उतरने दो सत्ता से, बीजेपी को जाने दो। सारे लोग भ्रष्ट हैं बीजेपी के। आप बताइए एक आदमी इनका ऐसा हो जो भ्रष्ट ना हो? यानी अजीत दादा महाराष्ट्र में बीजेपी के पाले में चले गए
तो बिल्कुल स्वच्छ हो गए। करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला उनके पे लगा रखा था। सुबह वो जेल जाने वाले थे, रात को बीजेपी के साथ मिल गए, ठीक हो गए।